हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा योर बायोलॉजी टीचर। क्लास 10th की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। तो क्लास 10th में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जो था उसका एक पोर्शन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम प्लांट में पूरा पढ़ चुके हैं, अब एनिमल्स में देखेंगे। एनिमल में भी हम देखेंगे सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए, जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ह्यूमन एक यूनिसेक्सुअल एनिमल होता है। कैसा होता है बेटा? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल सेक्स ऑर्गन एक बॉडी में एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दूसरी बॉडी में प्रेजेंट होगा। दैट मीन बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट सेपरेट इन बॉडी, इन सेपरेट बॉडी। क्लियर? तो जब सेपरेट बॉडी में सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। और अगर दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे इन दैट केस उसे बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। तो हेयर वी डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल की बात करते हैं तो देखिए, मेल का जो मेन सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम बोलते हैं टेस्टिस। जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस। और इसके अलावा जो एक्सेसरी होते हैं, टेस्टिस के अलावा मैं जितने भी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा वो सब एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। तो सबसे पहले देखिए, दिस इज टेस्टिस। ये सिंगल टेस्टिस आपको दिखाई दे रहा है नहीं, ये दो हैं। इसको आपने इस तरह दिखाई, ये इस तरह से व्यक्ति खड़ा है, उसका ये लेटरल व्यू आप देख रहे हो, फ्रंट व्यू नहीं देख रहे हो आप, इसका लेटरल व्यू देख रहे हो। जब आप लेटरल व्यू देखते हो तो उसमें आपको सिंगल टेस्टिस दिखाई देता है, बट वन पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ये ओवल शेप टेस्टिस है, वन पेयर है। ओवल शेप टेस्टिस कितने हैं? वन पेयर। कहाँ प्रेजेंट हैं? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है जिसका नाम है स्क्रोटम। स्क्रोटम को स्क्रोटल सैक भी कहते हैं। ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है। ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर का नाम है स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। सेकेंड थिंग, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हमने स्क्रोटम बोला जिसमें टेस्टिस है और ये इससे अटैच स्ट्रक्चर्स हैं। गोवर्नाकुलम, एक और भी नाम होता है मिजोरकियम। क्या नाम है बेटा? मिजोरकियम। मिजोरकियम या गोवर्नाकुलम एक ही चीज़ होती है। इसके थ्रू टेस्टिस स्क्रोटम से अटैच्ड होते हैं। फिर आप देखोगे इसके एक तरफ ब्लू कलर के कुछ फाइन ट्यूब्यूल्स का एक टफ्ट है। टफ्ट कह दो, बंच कह दो या गुच्छा कह दो। टेस्टिस में एक साइड में फाइन कैपिलरीज का बना हुआ एक गुच्छा है जिसको एपिडिडाइमिस कहते हैं। इस एपिडिडाइमिस के लोअर एंड से, फिर से देखो, टेस्टिस के पास क्या है? एपिडिडाइमिस। इसके लोअर एंड से एक ट्यूब निकली है, इस ट्यूब का नाम है वास डिफरेंस। क्या नाम बेटा? वास डिफरेंस है। अब देखो, ये वास डिफरेंस ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके जाएगी और ये किडनी की ट्यूब है। किडनी से जो ट्यूब निकलती है इसको बोलते हैं यूरेटर। चलो मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। इस ट्यूब का नाम होता है बेटा यूरेटर। तो देखो, यहाँ से निकली वास डिफरेंस, ऐसे गई, ऐसे गई और किडनी की यूरेटर से एक छोटा सा लूप बनाया, ऐसे जाके एक लूप बनाया और एक ग्लैंड में ओपन हो गई जिसका नाम है सेमाइनल वेसिकल। क्या नाम बेटा? सेमाइनल वेसिकल। ध्यान से सुनो, वास डिफरेंस कहाँ से अराइज होती है? तो आप बताओगे लोअर एंड ऑफ एपिडिडाइमिस। कहाँ पर ओपन होती है? तो आप बताओगे ओपन होती है इन सेमाइनल वेसिकल। ठीक, अब देखो, वास डिफरेंस की डक्ट, सेमाइनल वेसिकल की डक्ट, दोनों डक्ट आपस में कंबाइन हो जाएंगी और कंबाइन होके कॉमन डक्ट बनाएंगी, उसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। क्या नाम है? इजैकुलेटरी डक्ट। क्या होती है इजैकुलेटरी डक्ट? इट फॉर्म्ड बाय द यूनियन या ज्वाइनिंग ऑफ वास डिफरेंस एंड डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल। दोनों की डक्ट से जुड़ के क्या बनी है? इजैकुलेटरी डक्ट, मतलब कंबाइन होके कॉमन डक्ट बन गई। फिर क्वेश्चन आता है, ये इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ ओपन होती है? आप आंसर दोगे यूरेथ्रा में। देखिए, ये किडनी, ये यूरेटर है और ये यूरिनरी ब्लैडर है। इस यूरिनरी ब्लैडर से लंबी सी ट्यूब निकलती है, इसका नाम होता है यूरेथ्रा। क्या नाम होता है मेरे बच्चों? यूरेथ्रा। तो ये जो यूरेथ्रा आपको दिखाई दे रहा है, इसी यूरेथ्रा में ओपन होती है इजैकुलेटरी डक्ट। फिर देखो, ये यूरेथ्रा कहाँ प्रेजेंट है? मेल में ये यूरेथ्रा पेनिस में प्रेजेंट होता है। इसका साइज 20 सेंटीमीटर होता है। यूरेथ्रा का साइज कितना है? 20 सेंटीमीटर। इसी यूरेथ्रा को मेल में यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। क्वेश्चन आता है, व्हाई दे आर नोन, इट इज नोन एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। आप बताओगे क्योंकि इसी से होते हुए यूरिन बाहर जाएगी, इसी से होते हुए स्पर्म बाहर जाएंगे। स्पर्म समझते हो? स्पर्म वो स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस बनेगा
इसी से नया बेबी बनेगा, ठीक है। हाँ, अकेला स्पर्म से नहीं बनेगा, वो मैं आगे बताऊंगा। तो आप क्या देख रहे हो मेरे बेटे, देखो बच्चों, आप देख रहे हो यहाँ से ये यूरेथ्रा निकला, इस यूरेथ्रा से होते हुए यूरिन बाहर निकलेगी, इसी यूरेथ्रा से होते हुए स्पर्म बाहर निकलेंगे। और ये यूरेथ्रा कहाँ प्रेजेंट है, पेनिस में। पेनिस का टिप पार्ट स्वेलन होता है, मतलब फूला हुआ होता है। स्वेलन पार्ट को बोलते हैं ग्लांस पेनिस, और ये ग्लांस पेनिस एक कवरिंग से कवर्ड होता है जिसका नाम होता है प्रीप्यूस, या फिर इसको फोर स्किन भी कहते हैं। इसका एक और भी नाम है बेटे, फोर स्किन, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये हो गया फोर स्किन। तो ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो फिर से देखो, वन पेयर टेस्टिस प्रेजेंट इन स्क्रोटम अटैच्ड विद गुबर्नाकुलम और मेसोर्कियम, इसके पीछे की तरफ एपिडिडाइमिस है, इसके लोअर एंड से क्या निकली, वास डिफरेंस। वो यूरेटर से लूप बनाएगी, सेमाइनल वेसिकल में ओपन होगी, फिर सेमाइनल वेसिकल की डक्ट, वास डिफरेंस की डक्ट कॉमन डक्ट बनाएंगी, एजैकुलेटरी डक्ट, ये यूरेथ्रा में ओपन होगी, ठीक है। यूरेथ्रा कहाँ प्रेजेंट होगा, पेनिस में। इसका टिप पार्ट जो होता है ग्लांस पेनिस होता है, इसकी कवरिंग को प्रीप्यूस या फोर स्किन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो, जहां पर ये एजैकुलेटरी डक्ट ओपन हो रही है वहां पे एक ट्रायंगुलर सी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, दोनों तरफ वन वन क्या है, मतलब वन पेयर कॉपर्स ग्लैंड है। कॉपर्स ग्लैंड का एक और नाम होता है मेरे बच्चों, मैं लिख देता हूं, बल्ब की तरह लग रही है इसलिए लिखा बल्बो। यूरेथ्रा के दोनों तरफ है इसलिए यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नाम क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक। क्वेश्चन आता है, मेल की एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड बताइए। मेल में एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड बताइए। तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे एक है सेमाइनल वेसिकल, कितनी होती है, वन पेयर, एक इधर एक पीछे होगी। एक है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिंगल होती है। वन पेयर होती है कॉपर्स ग्लैंड। दीज आर द एक्सेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। एक और क्वेश्चन आता है, ये स्क्रोटम, ये टेस्टिस स्क्रोटम में, और ये होते कहाँ हैं, हमारी बॉडी में कहाँ होते हैं। हमारी बॉडी के इस पार्ट को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, चेस्ट के नीचे एब्डोमिनल कैविटी। इस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है टेस्टिस। अगर एब्डोमिन के बाहर होगा तो इसे बोलेंगे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। क्या बोलेंगे बेटा, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। तो क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों, हमारी एब्डोमिन कैविटी से बाहर क्यों रखते हैं टेस्टिस को। तो आप बताओगे, रीज़न ये है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। वो टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वो कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन टेस्टिस को यही स्पर्म बनाने के लिए, टेस्टिस का काम है स्पर्म बनाना, और इसे ये स्पर्म बनाने के लिए करीबन 2 से 2.5 मतलब 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर मैं 2 डिग्री की बात करूं तो 35 या फिर 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। अब ध्यान दो मेरी बात पे, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड और वो कांस्टेंट है, उसमें तो चेंज आएगा नहीं। अब ये टेस्टिस बोले मुझे इतने टेम्परेचर पे स्पर्म नहीं बना मिलेगा, मुझे टेम्परेचर कम दो, तो क्या करें, एब्डोमेन से बाहर रख दो, तो ये टेम्परेचर मेंटेन रख लेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो आप बताओगे टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बिकॉज दे रिक्वायर 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर, क्लियर, टू फॉर्म स्पर्म। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।